आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हमने देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या देखा, ट्रॉपिकल रीजन में हमने अमेजन का जो बेसिन का रिवर था वो देखा, बेसिन रिवर देखा। सब ट्रॉपिकल रीजन में हमने गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया देखा। तो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड। जो अमेजोन बेसिन है, वो जो पूरा एरिया है वो कहाँ पे है, तो ये है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है बच्चा? साउथ अमेरिका में। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन। अब जो अमेजोन बेसिन के में लोग रहते हैं वो कुछ क्रॉप तो उगाते होंगे, तो कौन कौन सी क्रॉप हमने देखी थी? तो टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कसावा जिसको मैनियोक बोलते हैं, मेज, कॉफी, कोकोआ आर द अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। की जितना यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसलिए यहाँ टेपियोक, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज, कसावा, मेज, कॉफी, कोकोआ ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती है। और जो यहाँ का स्टेबल फूड है वो है मैनियोक। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। अब आपको बताना है कि जो बर्ड्स वहां पाए जाते हैं, तो मैंने वहां पिक्चर्स भी डाली थी, पिक्चर से और अच्छे से याद हो जाता है। तो हमने टुकोन्स देखा, हमिंग बर्ड देखा, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज एंड ओवर साइज्ड बिल। तो हमने टुकोन्स, हमिंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को हमने वहां नोटिस किया। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा। तो रिवर गंगा के जो किनारे पे और कितनी सारी सिटीज हैं जो है, सो हमें एक बार मैप के गो थ्रू जाना पड़ेगा। तो देखो इसमें देवप्रयाग मिलेगा, ऋषिकेश मिलेगा, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। तो कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारी सिटीज हैं गंगा रिवर के बेसिस पर, हमें कुछ जो मेजर सिटीज हैं वो बतानी है। सो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। वेयर आर द वन होर्न्ड, ये होर्न है, वन होर्न राइनोसोर्स फाउंड। जो एक सींग वाला गैंडा है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बच्चा असम में। टिक द करेक्ट आंसर। टुकोन्स आर अ टाइप ऑफ बर्ड। मैनियोक इज द स्टेबल फूड ऑफ अमेजोन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हुगली। यहाँ का जो पार्ट है, जो पोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देवदार एंड फिर आर अ टाइप ऑफ कॉन्फिरियस ट्रीज। कॉन्फिरियस ट्रीज के एक एग्जांपल है। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया। मैच द फॉलोइंग है। कॉटन टेक्सटाइल की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी वाराणसी में है। मलोका जो लोग अमेजोन में रहते हैं वो मलोका के जो हाउस है वो बनाते हैं, जो जिनकी स्लैंटिंग रूफ होती है। पिराना एक तरह की फिश है। सिल्क वोम, ये सेरिकल्चर बोलते हैं इसको, सिल्क वोम का जो काम करते हैं उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। काजीरंगा असम में है। अब हमें रीजन बताने हैं। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। जो रेन फॉरेस्ट है अमेजोन के वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो कोई रीजन है इसका? बिल्कुल हमने रीजन देखा था। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे रिजल्टिंग इन द कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पस। अब जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, अब वो तो बेहिसाब हो रही है, तो उनके लिए जगह चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? रेन फॉरेस्ट का जो एरिया उसको कट करने लग रहे हैं अपने पर्पस के लिए। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस कंजर्वेशन एक्टिविटीज फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट के अंदर रहती थी उनको पता है कि उनको क्या कंजर्व करना है, उनको कितना वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। पर अब क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे इन इंडिजियस जो पॉपुलेशन है उनको भी वहां से हटा रहे हैं कि आप जाओ तभी तो यहाँ पे क्या होगा, कोई विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। अब देखो जितने फॉरेस्ट साफ होते हैं वहां इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, बड़े बड़े वहां पे मॉल्स बन जाते हैं, इंडस्ट्रीज बन जाती है। तो अब क्या है, ये भी एक रीजन होता है डिप्लीटेशन का, रेन फॉरेस्ट का। टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंड। अब देखो ज्यादा बारिश की वजह से जो टॉप सॉइल का जो ऊपर का जो एरिया होता है, जो फर्टाइल एरिया होता है वो धुल जाता है, उसके साथ जो बारिश के साथ जब पानी बहता है तो जितने भी फर्टाइल जो सोइल होती है वो धुल जाती है, लश आउट हो जाती है। तो क्या होता है, जो ग्रीन फॉरेस्ट है ना वो धीरे धीरे बैरन लैंड की तरफ बढ़ता चला जाता है कि वो बंजर हो जाता है। तो हमने
चार एक्टिविटी देखी। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे resulting in the cutting of rainforest for various purpose. The indigenous population has been pushed out who practice conservation activities of forest and wildlife. Industries are being set up after clearing the forest. Topsoil is washed away during rains and lush green forests turn into barren lands. अब बताना है पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वहां पे पैडी मतलब धान की खेती बहुत होती है। क्यों होती है? सो द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स प्रोवाइड फ्लैट फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कि जो क्रॉप को उगने के लिए जरूरी है वही फ्लैट लैंड चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, तो वो सब वहां पे प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द रीजन इज ऑल्सो क्वाइट हाई, भी रेनफॉल भी अच्छा होता है, विच इज मेक इट सुटेबल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, अ क्रॉप दैट रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। अब हमने पढ़ा कि पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी जरूरत होती है, क्योंकि पानी के अंदर ही बोई जाती है। तो जब पानी मिल रहा है, उसको फ्लैट सरफेस मिल रहा है, फर्टाइल लैंड मिल रहा है, तो एक बेसिक सी बात है कि वहां पे तो उसके लिए सारी सुविधाएं हैं, तो वहां पे पैडी आराम से ग्रोन हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द रीजन इज ऑल्सो क्वाइट हाई विच मेक इट अ सुटेबल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, अ क्रॉप दैट रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बच्चा।